तो आज के दिन की शुरुआत होती है बहुत सारे कामों के साथ। शुरुआत हम करते हैं नहा धो करके, फ्रेश होके और थोड़ा बहुत लीपा पोती करके, और सब करके बिंदी लगाना तो बहुत ही जरूरी, क्योंकि बिंदी के बिना तो एकदम अधूरा अधूरा लगता है। ये हमने बिंदी लगाया और लुक हो गया हमारा कंप्लीट। फिर हम बढ़ते हैं अपने काम की ओर, और रास्ते में हम पड़ता है हमारा केक वाला टेबल, जिसमें दुनिया भर के सामान पड़े थे। अब हम बढ़ते हैं अपनी किचन की ओर, और किचन को मेरी छोटी बहन ने एकदम साफ सुथरा करके चकाचक किया हुआ है, क्योंकि आज है कन्या भोजन, और कन्या भोजन भी है, और आज रामनवमी भी है, और आज मुझे केक का ऑर्डर भी है। और इतने सारे काम होने के बाद मेरे सिर पे भूत चढ़ा है ब्लॉग बनाने का, कि आज मुझे ब्लॉग भी बनाना है। तो काम की शुरुआत हम करते हैं खीर बनाने की तैयारी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से दूध के पैकेट खोल रही हूँ, और दूध के पैकेट खोलते खोलते मैं उसका डेट देख रही हूँ, कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया है। फिर मैंने देखा कि डेट वेट सब सही है। तो दूध का पैकेट खाली करके हम सबसे पहले दूध को चढ़ा देंगे पकने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए सबसे पहले इसको ही चढ़ाने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और आप सभी को राम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन सारे कामों को करने की इतनी जल्दी इसलिए है क्योंकि इन सारे कामों को निपटा करके कन्या खिलाने के बाद हम लोगों को जाना है राम जी के मंदिर। इसलिए हम सारे कामों को जल्दी जल्दी करके, और केक भी बनाना था, इसलिए मैं और भी हड़बड़ा रही थी। और ये चना मैं इसलिए साफ कर रही हूँ क्योंकि इसकी बनेगी सब्जी कन्या भोजन कराने के लिए। फिर मैं उस काम को निपटा के फिर मैं आके यहाँ केक का काम देखने लग गई। केक का जल्दी जल्दी मैं लेयर वेयर कट करके, और सबसे पहले तो ये साफ सफाई में इतना गंदा करके रखे थे कि आधा टाइम तो इसको टेबल को साफ करने में चला गया मेरा। और फिर मैं आ गई केक बनाने में, और उधर कन्या भोजन और खाना, मेरी दोनों छोटी बहनें तब तक से नहा के आ गई थी, और वो दोनों वो सब करने लगी, और मैं आ गई केक बनाने। केक बनाते बनाते ही जितनी कन्याओं को बुलाया था हमने, वो सब कन्याएं भी आ गई। इसलिए मैं और जल्दी जल्दी करके फिर कन्या भोजन की तैयारी भी करनी थी। तो मैं केक को जल्दी जल्दी बना करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दी, ताकि जब कस्टमर आए तो केक उसको बना बनाया मिले। और मेरे केक के बनते तक मेरी बहनों ने कन्या भोजन की पूरी तैयारी कर ली थी। तो फिर सब कोई मिल करके हमने कन्या भोजन कराया, जिसमें एक छोटी सी कन्या आई थी। भाई उसने पूरा माहौल बना रखा था, एकदम चुलबुली थी, एकदम प्यारी थी। वो इतनी छोटी होने के बावजूद भी अपने हाथ से ही गा रही थी। मैंने उसका पूरा क्लिप लिया है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितनी प्यारी है वो। और ये सब देख करके मुझे अपने बचपन की याद आई कि हम भी ऐसे छोटे थे तो हम भी इस तरह कन्या खाने जाया करते थे। अब वो दिन भी क्या दिन थे, अब तो यही सोच सकते हैं हम लोग। गोल्डन डेज थे वो हमारे, चले गए जो कि। आप लोग के घर कन्या भोजन होता है तो आप लोग क्या क्या खिलाते हैं कन्याओं को, कमेंट करके जरूर बताना। ये हमारी छोटी सी कन्या कैसी लगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अब भाई गर्मी इतनी पड़ रही, तो गर्मी को देखते हुए मेरे भाई ने कन्याओं के लिए कुल्फी लाया था, और वो कुल्फी देख करके कन्याएं बहुत खुश हुई। अब ये सब करने के बाद हम लोग तैयार होकर के निकल जाते हैं राम जी के मंदिर, और उसके बाद हम जाएंगे अपनी कुल देवी के मंदिर। तो राम जी के मंदिर हम लोग पहुंच गए, उसके बाद हम लोग गए अपनी कुल देवी के मंदिर। हम लोग के यहाँ इसको देवी चौरा बोलते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ कुछ टाइम तक थे, दर्शन वर्शन किए, प्रसाद लिया, और थोड़ी देर तक वहाँ बैठे थे। और उसके बाद हम लोग फिर अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा फोटो वीडियो लिया। उनको बोल रही हूँ इधर देखो, वीडियो ले रही हूँ, देखो रे। फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, फिर मम्मी और मेरी छोटी बहन वहाँ से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग भी वहाँ से पैदल वहाँ से निकल गए। बहुत दिन बाद हम लोग घर से बाहर गए थे। भाई इतना अच्छा लग रहा था, बाहर का मौसम, सब कुछ माहौल इतना मस्त लग रहा था एकदम। और हम थोड़ी दूर ही चले थे कि हमारा भाई हमको लेने आ गया, मम्मी को उन लोग को छोड़ के, और फिर हम लोग को लेने। फिर हम लोग घर आए, तुमको याद आया, अरे घर में फ्रूटी रखा है। अब गर्मी भी लगी थी बहुत तेज से, तो फिर हमने सब कोई ने फ्रूटी पिया, और थोड़ा सा फोटो वोटो शूट किया, वीडियो निकाल लिया, वो भी आप लोग देख लो। और लास्ट में अब आज के दिन की थोड़ी बहुत फोटोज लगी हैं, तो वो आप लोग देखिए। अब बाकी आप लोग को हम लोग का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगली बार कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।